देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। चलेंगे साउथ अफ्रीका, मैडम हमारे साथ है। कब्ज़ा ग्रुप, पहले तो प्लाटों पे कब्ज़े होते थे, लोगों के घरों पे कब्ज़े होते थे, अब मुल्क पे ही कब्ज़ा है। ऐसी प्लानिंग है। और ये मैं बता दूँ कि मुझे तो वैसे इल्म था इस चीज़ का पहले ही कि ये आराम से नहीं जाएँगे, अब तरीका वारदात और ढूँढा है। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आपका समझे कि सारी ज़िंदगी के लिए है। मैडम से पूछते हैं, मैडम ये बिल पास करवा के एक दूसरे की जो मदद की जा रही है, आप समझती हैं कि ये गवर्नमेंट या चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ या ये लोग जाने वाले हैं? जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। जैसे कि आपने एक्सप्लेन किया, बिल्कुल ऐसा ही है। मेरा ख़्याल है कि ये जो हमारा प्रोग्राम है ना, ये हमारे आर्मी चीफ सुनते हैं। हुँ, पूछे क्यों? पिछली दफ़ा मैंने इस प्रोग्राम में बात की थी कि नवाज़ शरीफ का जो हाल किया है ना आर्मी चीफ ने हुँ, और जो नून लीग का हाल किया है, तो हुँ। नून लीग जो है ना, वो अब आर्मी चीफ को एक्सटेंशन नहीं देगी। तो उन्होंने ना ये बात सुन ली। है। अब ये सुन के उनके पास यही हल था कि वो आइन में ही तरमीम कर लें और आइन में तरमीम करके ऐसा कानून बना लें कि उन्हें एक्सटेंशन की ज़रूरत ही ना पड़े। हुँ, और उन्होंने यही किया कि एक्सटेंशन वाला सिलसिला ऑलमोस्ट तकरीबन आप कह सकते हैं कि ख़त्म करके तो वो मुद्दत बढ़ा दी, जो हुँ, कि 3 से 5 साल हो गई। और ये सिर्फ़ आर्मी चीफ नहीं, हमारे नेवल और जो एयर फ़ोर्स है, उनकी भी चीफ जो हैं, उनकी भी यही मुद्दत मुलाज़मत होगी 5 हुँ, साल के लिए। हुँ, और जो 64 इयर्स की एक लिमिट थी ना उम्र की, जी। वो भी ख़त्म कर दी गई है। हुँ, कि 64 का भी हो गया, अगर मुद्दत पूरी नहीं हुई उसकी मुलाज़मत की, तो वो चला जाएगा। हुँ, लेकिन इसमें मुद्दत मुलाज़मत जो 64 इयर्स है, वो ख़त्म कर दिया और लिखा ही नहीं है कि कितनी देर तक वो एज क्या काम कर सकता है। देखें आप, जी। इनकी चालाकियाँ देखें। तो पाकिस्तानी जो अवाम है ना, उनसे मुझे बहुत ज़्यादा अफ़सोस है। वो इस कदर वो सोए हुए गहरी नींद, वो कुछ इतना बड़े से बड़ा भी कुछ हो जाता है ना, वो जागते ही नहीं है, बोलते ही नहीं है, अपने हक़ के लिए आवाज़ ही नहीं उठाते। अब इतना बड़ा ये जो हुआ है ना, मैं कहती हूँ इससे बढ़ के और पाकिस्तान में ज़ुल्म क्या होगा कि आपने शख़्सी आज़ादी ख़त्म कर दी। हुँ, अदालतों में जो 6 तरमीम ये लेके आए हैं और इन तरमीम के ऊपर देखिए ज़रदारी तो मुल्क में नहीं है, लेकिन वो जो कायम मक़ाम है ना चीफ जस्टिस इनके, उनसे इन्होंने वो नाइट सूट में बैठे हुए दस्तखत कर रहे हैं हुँ, इसके ऊपर। और मुझे इतना हो रहा है कि ये इतनी जल्दी ये सब कुछ कर रहे हैं, इनको किस चीज़ का डर पड़ा हुआ है? आज अमेरिका के भी इलेक्शन हो रहे हैं ना, हुँ, और इनको ये भी डर है कि ट्रम्प आ गया तो पता नहीं क्या हो जाएगा, क़यामत आ जाएगी। और बहुत से इसमें फैक्ट्स भी और हैं जो कि लोगों को शायद ना भी पता हो। ये जो 6 तरमीम हुई हैं, उनका क्या है? उसमें आप देखिए कि सुप्रीम कोर्ट के 17 जजेस थे, उनकी तादाद को बढ़ा के इन्होंने 33-34 के करीब कर दिया है। हुँ, अमेरिका और जो इंडिया है, आबादी के लिहाज से कितने बड़े ममालिक हैं ये दोनों। और इनमें आप जजेस की तादाद देखें तो किसी में 5 है और किसी में 7 है या ज़्यादा से ज़्यादा 11 है। लेकिन पाकिस्तान जैसे मुल्क में जहाँ पर मुल्क कह रहे हैं डिफ़ॉल्ट हो रहा है, हमारे पास तनख्वाहें देने के लिए पैसे नहीं है, खज़ाना खाली है, वहाँ पर आप सिर्फ़ और सिर्फ़ सुप्रीम कोर्ट में 35 जजेस लेके आ रहे हैं। हुँ, उनकी कितनी मराहत होंगी, कितनी उनकी तनख्वाहें होंगी, क्या कुछ उनको दिया जाएगा, ये सब खज़ाने से ही जाएगा। और जो हाई कोर्ट्स है वहाँ पर जजेस की तादाद 11 कर दी है। हुँ, ये एक इज़ाफ़ी कौमी खज़ाने के ऊपर बोझ है। और मेरे नज़दीक ये बात एक बहुत एक बात है, जो मैं सोच रही थी, मैं कहती ये जो गवर्नमेंट है ना, ये अभी रोना रोती है, इनके पास पैसे नहीं है, इनके पास बहुत पैसा है। हुँ, ये अपने ऊपर खर्च करने के लिए पाकिस्तान के पास बहुत ज़्यादा पैसा है, अपनी एलीट, इशराफिया और एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर खर्च करने के लिए इनके पास हद से ज़्यादा पैसा है। अब ये तरमीम की तरफ अगर आए, तो आप देखें कि इन तरमीम में क्या किया गया है। जजेस की तादाद बढ़ाई गई, आर्मी चीफ की मुद्दत 3 से 5 साल की गई और जो एक लिमिट थी एज की वो भी खत्म कर दी गई। जजों की तादाद इन्होंने बढ़ा दी, हाई कोर्ट में बढ़ा दिया। फिर एक जो सिक्योरिटी फोर्सेस को इन्होंने इख्तियार दिया है हुँ, कि आप किसी भी शख्स को शक की बुनियाद पर
आप बुनियाद पर आप उसको उठा सकते हैं, 3 माह के लिए कैद में रख सकते हैं। आप कोई भी पूछने वाला नहीं होगा आपको, कोई कहीं पे भी कोई एफआईआर, कोई एप्लीकेशन दर्ज नहीं होगी, ना ही आप अदालत में जा सकते हैं उसके खिलाफ कि भई आपने हमारे बंदे को क्यों अगवा किया। हुँ। ठीक? आप ये देखें, ये स्याह मार्शल है। एक मार्शल है ना जो 75-76 सालों से पाकिस्तान में लगा हुआ है, लेकिन जनरल आसिम मुनीर का दौर एक स्याह तरीन दौर है और मार्शल है। हुँ। और जो देखिए नमरूद फिरौन ने जो किया था कि वो अपने दौर में उसे जब पंडितों ने बताया ना कि एक ऐसा बच्चा पैदा होगा जो कि तुम्हारी हुकूमत खत्म कर देगा, तो उसने वो बच्चे मरवाना शुरू कर दिए थे कि ना बच्चे पैदा होंगे, लड़के खास तौर पे, तो मेरी जो हुकूमत है वो सारी जिंदगी रहेगी। लेकिन आज देखें फिरौन कहाँ है। हुँ। मूसा भी पैदा हुआ और फिरौन जो है, मूसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए और फिरौन जो है वो आज इबरत का निशान बना हुआ है। इन्होंने मुद्दत मुलाज़मत की एक्सटेंशन ले ली, मुद्दत बढ़ा दी, मुद्दत मुलाज़मत बढ़ा दी और उसके बाद फिर जो एक्सटेंशन होगी वो भी 5 साल की होगी। तो ये तो इन्होंने ले ली, लेकिन अच्छा, आप क्या ये इनको मैडम इनकी जिंदगी की गारंटी है? ये छोड़ के लेकिन मैं ज़िंदगी पूछना की चाहती हूँ सवाल, क्या इनके पास जिंदगी की गारंटी है? जिंदगी की एक्सटेंशन कहाँ से लेंगे? नहीं, वो सब ठीक है, मगर ये पाकिस्तान जाने वाले नहीं है, मैंने आपको बता दिया है। ये जो नहीं, नहीं, लंदन लंदन प्लान बना हुआ है जाना ना, इन्होंने जाना-जुना जी, किसी ये ने नहीं। देखें ना, ये देखें ना, मुद्दत मुलाज़मत 5 साल होगी, अभी इन्होंने रिटायर हो जाना था 2027 में, लेकिन ये नहीं होंगे क्योंकि 5 साल की फिर एक्सटेंशन हो जाएगी। हुँ। तो 2027 से 5 साल आप और लगाएँ तो और आपको 2032 आप एक खबर दे दूँ, 2032 किसने देखा है? खबर दे देते हैं कि अगले 5 साल के लिए यही दोबारा लोग जो है इक़्तिदार में लाए जाएँगे और ये जी, इसी तरह ही चलता रहेगा। ये तरीका वारदात से जो है वो आप सबको पता चल चुका होगा कि जो ढूँढ लिया गया है। मैडम, जज इसलिए बढ़ाए गए ताकि जो जज है, अग इनको ये फ़िक्र पड़ गई थी कि हमारे खिलाफ कोई फ़ैसले ना आएँ, तो अब जनाब अपनी मर्ज़ी के ये जज लगाएँगे वहाँ। जी, बिल्कुल 11 जजेस जो थे वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में, 17 जजेस जो थे सुप्रीम कोर्ट में, जी। 17 थे, वो इनसे मैनेज नहीं हो रहे थे। हुँ। इसीलिए ये तादाद बढ़ा रहे थे। पहले इन्होंने 25 का कहा कि 25 करेंगे, अब इन्होंने कहा कि नहीं, 25 तो कम है, फिर भी बैलेंस नहीं हो रहा, तो हुँ। अब 17 और बढ़ा के 34-35 के करीब कर रहे हैं। मैं ये सवाल मेरा ये है कि अगर इनसे 17 जजेस मैनेज नहीं हो रहे थे, तो ये 35 जजेस को कैसे मैनेज नहीं, वो अपनी करेंगे? मर्ज़ी के अब उनमें से भी लाएँगे ना तो बंदे, अपनी मर्ज़ी के अक्सरियत में लेके आ जाएँगे ना आप। आने वाला वक़्त किसी ने नहीं देखा, मर्ज़ी के ये ले आएँगे, लेकिन कल को अगर उन्होंने माइंड चेंज कर लिया और वो इनके खिलाफ ही खड़े हो गए, फिर क्या करेंगे? फिर आप आने और वाले तरमीम वक़्त के कर बारे लेंगे। में नहीं कह सकते कि नहीं, फिर और वो तरमीम कर हमेशा लेंगे। जी, ये तरमीम फिर इसी तरह से जब जैसे इनको सूट करता है कि अब ये तरमीम ठीक नहीं हुई, अब इसको कुछ और करें, तो वो कुछ और तरमीम कर लेते हैं फटाफट, फटाफट। ये 9 मिनट में इन्होंने बिल पेश किया है पार्लियामेंट में और उसी वक़्त ही मंज़ूर करा लिया, ना किसी ने बहस की है, ना कुछ। ये तो अब ज़िम्मेदारी आती है ना कि जितनी भी जमातों के हैं लोग, वो इसको सोचे समझे, ये अपने लिए खुद ही गड्ढा खोद रहे हैं, कल को ये सब कुछ इनके आगे आना है, फिर ये पछताएँगे। जैसे नून लीग कहती थी कि बाजवा को एक्सटेंशन देके हम पछता रहे हैं, हुँ। तो उस वक़्त तो इनको सब अच्छा लग रहा था तो एक्सटेंशन दे दी उसको। लेकिन फिर कहते थे हम पछता रहे हैं। अभी जो ये कर रहे हैं ना, कल को ये दोनों हाथ सर के ऊपर रख के ना तो ये रोएँगे। क्योंकि इतने बुरे हालात ये मुल्क में पैदा कर रहे हैं ना, कि मैं मुल्क को अल्लाह अच्छा, ना करे, ना करे, मरियम के गले मैं को तबाही की तरफ देख रही हूँ। गले के इलाज के लिए लंदन आना पड़ेगा। पहले उसने ज़रा माहौल बनाया कि एक दफ़ा हॉस्पिटल बेटा ले गया और वहाँ चेकअप हुए, अब लंदन आ रही है। तो जी। ये लोगों को समझ नहीं, हमारे लोगों को ना इन चीज़ों की। जी, बिल्कुल ये जो सारा टब्बर और ये सारा चोरों का टोला जो ये बाहर को भाग रहा है ना, मुझे ऐसे लगता है कि ये बाहर कुछ ना खिचड़ी पका रहे हैं। कुछ ये मीटिंग्स कर रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान में तो हर चीज़ बग है। हुँ। आप कोई भी बात करते हैं तो वो रिकॉर्ड होती है और वो पहुँच जाती है जहाँ पे पहुँचनी होती है। तो ज़रदारी भी बाहिर है, बिलावल भी बाहिर है, मरियम भी, नवाज़ शरीफ भी बाहिर है। तो ये कुछ ना कुछ ना अंदर ही अंदर खिचड़ी पका रहे हैं। हुँ। देखें, इन्होंने कहा है कि हमें ये जो कुछ भी आर्मी चीफ ने किया है मुल्क में पिछले 2.5 सालों से, इनको क्या मिला है? दौलत मिली है और उसके बदले में जिल्लत मिली है। सब कुछ तो मिला आर्मी चीफ को। जी।
ये भी इनके ज़हनों में है कि ज़िल्लत जो है वो जमातों के हिस्से में आई है। और लेकिन उनको मज़े तो वो फ़र्क नहीं लूट रहे पड़ता हैं ना कुर्सियों के। मैडम, फ़र्क नहीं पड़ता जब रोज़ाना ज़िल्लत ही नसीब में हो तो कहाँ से फ़र्क पड़ेगा? फ़र्क तो नहीं पड़ता लेकिन सोचते ही होंगे ना, कभी बंदा तन्हाई में बैठ के अपने नहीं, करतूतों को इतना देखता टाइम ही है ना। कहाँ है, इतना वक़्त कहाँ है, इतनी ज़बरदस्त ज़िंदगी चल रही है, रंग-रंगलियाँ मना रहे हैं, ये शराब आप श कह सकते हैं ना, ये आप कह सकते हैं ना, अगर हम उनको बहुत करीब जाके उनको देखें, तो वो कुत्ते-कुत्ती हुए हुए हैं, ना वो अपना पैसा खर्च कर सकते हैं, 4000 वो बाहर कहीं जाने के काबिल नहीं रहे वो। 4000 अंग्रेज़ थे, उन्होंने करोड़ों जो लोग थे ना, उनको इसीलिए गुलाम बना लिया था। यहाँ से जी, आप हिसाब लगा लें कि पता नहीं जी। कितने करोड़ थे, अब मुझे तो नहीं पता, मगर कैसी गुलामी की ज़िंदगी थी कि इन्हीं के लोगों के ज़रिए इन्हीं को इस्तेमाल करते थे ना। जी, बिल्कुल, बिल्कुल, ऐसा ही है। वो जो व्हाइट लोग हैं, उनका 100-100 साल के प्लान्स होते हैं। हुँ, ये नहीं होता, ये जो हमारी अभी जो बैठे हुए हैं चोर, चाहे उसमें जनरल है या सियासतदान है, चोर बैठे हुए हैं, इनके पास कोई रोड मैप नहीं है। इनके पास 1-2 दिन का प्लान होता है, वही उसके मुताबिक काम करते हैं, फिर देखते हैं नहीं ये गलत हो रहा है तो जल्दी से आईन तरमीम ले आते हैं या सदर का कोई और सदारती ऑर्डिनेंस ला के तो अच्छा उसमें अमल करना शुरू फज़ल कर देते हैं। रहमान को भी बेवकूफ़ बना दिया सुना। फजलुर रहमान को बेवकूफ नहीं बनाया, हुँ, फजलुर रहमान मिले हुए साथ ही, वो हुँ, शुरू से मैं यही कहती आ रही हूँ ये बंदा एतबार के काबिल नहीं है। हुँ, उनको भी बहुत कुछ अंदर-ही मिला होगा, वो अभी तो नहीं आ रहा मीडिया पे लेकिन चलें, आ जाएगा इंशाल्लाह वो आपका भी भी जल्दी। सुबह-सुबह वो मैसेज इनके आया, साथ ही मिले हुए हैं। अब्दुल कयूम साहब भी सुबह 7 बजे हमारे पाकिस्तानी जो मुहिब्बे वतन हैं, वो परेशान हो जाते हैं कि हमारे मुल्क के साथ हो क्या रहा है? तो जी, आपका बिल्कुल शुक्रिया, ऐसे ही है। बहुत शुक्रिया आपका। जी। नाज़रीन, अब बच के दिखाओ, अब पता चलेगा क्या होगा। बहरहाल अभी अब्दुल कयूम साहब को भी लाइन पे लेंगे थोड़ी देर तक, देखते हैं वो क्या कहते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़े रहें हमारे साथ।